एस जे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग। क्या दिया हुआ? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बल्ले और गेंद। तो यहाँ पर हम इनको मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ से हल शुरू करते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं x रुपए, और एक गेंद का मूल्य इसको मान लेते हैं y रुपए। तो यहाँ पर देखो, पहला जो हमारा समीकरण बनेगा, 7 बल्ले हैं तो एक बल्ले का x माइनस तो 7 का कितना हो जाएगा? 7x प्लस 6 गेंद हैं तो एक गेंद का मूल्य y, तो 6 का कितना होगा? 6y बराबर क्या लिखेंगे? 3,800। तो ये आ गया हमारा समीकरण 1। इसके बाद दूसरा समीकरण बनाएंगे। बाद में उसने 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का हो जाएगा 3x प्लस 5 गेंद 5y बराबर कितना? 1,750। ये हो गया समीकरण 2। तो देखो, ये दोनों समीकरण आ गए। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो अब हम क्या करेंगे? एक या समीकरण 2 में से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर समीकरण 2 को लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है हमारा ये 3x प्लस 5y बराबर है 1,750। तो इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 3x बराबर 1,750 प्लस का 5y साइड में हो जाएगा माइनस का 5y। x बराबर है 1,750 माइनस का 5y, 3 गुणा में साइड में ये भाग में हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। तो देखो, ये निकाले हमने कहाँ से? समीकरण 2 से। अब हम इस x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इसको 1 में रखेंगे। एक समीकरण क्या था हमारा? यहाँ पर देखो 7x प्लस का 6y बराबर है 3,800। अब देखो, यहाँ पर x का मान ये दिया हुआ है, तो 7 गुणा इस x के स्थान पर लिखेंगे 1,750 माइनस का 5y बटे 3, और इसके बाद लिखेंगे प्लस का 6y और बराबर 3,800। तो इसके बाद देखो, यहाँ पर ये 7 है, ये 3 है, ये कैंसिल, यानी कि कटेंगे नहीं। तो अब हमें क्या करना है? 7 की गुणा 1,750 के साथ और फिर माइनस 5y के साथ गुणा करेंगे। अब देखो, यहाँ पर गुणा 7 की और 1,750 की गुणा 7 0 0 7 5 35, 17 119 और 3 122 माइनस 5y की के साथ 35y और बटा कितना? यहाँ पर 3 प्लस का 6y और यहाँ पर 3,800। तो अब देखो, यहाँ पर हर दिया हुआ है नीचे 3, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ, इसके नीचे तो सेम आ जाएगा 122 50 माइनस 35y। यहाँ पर देखो, इसके नीचे 1 है तो 6 थी 18, तो प्लस का 18y और बराबर 3,800। अब देखो, इसके बाद यहाँ पर है 18y प्लस का और ये माइनस का कितना है? 35y। तो सबसे पहले लिखेंगे 12,250 माइनस 35 में से ये माइनस के, ये प्लस के, तो माइनस माइनस के हो जाएंगे 17y और बटा कितना? 3 और इसके बाद बराबर 3,800। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस गुणा।
तो क्रॉस गुणा करने पर यहाँ पर देखो कितना आएगा। तो क्रॉस गुणा करेंगे इसकी, एक के साथ इसकी गुणा सेम आ जाएगी। 122 50 माइनस का 17y बराबर, अब 3 की गुणा करेंगे 3800 के साथ, तो ये गुणा आ जाएगी 0 0 3 8 24 3 3 9 2 11। अब देखो इसके बाद माइनस का 17y बराबर 11400, ये प्लस का इस साइड में माइनस का हो जाएगा 12250। इसके बाद माइनस 17y बराबर 11400 में से 12250 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पर ये बचेगा माइनस का 850, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान आएगा 850 का बटा गुणा 17 इस साइड में भाग में, 850 को 17 से कैंसिल करेंगे ये आएगा 50, तो y का मान कितना है यहाँ पर 50। अब इस y का मान समीकरण हम 3 में रखेंगे, तो यहाँ पर देखो अब लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे। तो 3 समीकरण क्या बना था हमने, यहाँ पर देखो x ये दिया हुआ है, x बराबर है x बराबर है 1750 माइनस का 5y और बटा कितना 3, तो y का मान कितना है यहाँ पर 50, तो इसके बाद x बराबर है 1750 5 गुणा इस y के स्थान पर 50 लिखेंगे और बटा कितना 3। अब देखो ये कितना आ जाएगा 1750 माइनस 5 की और 50 की गुणा करेंगे 250 और बटा कितना 3, तो x बराबर है यहाँ पर आ जाएगा 1750 में से 250 घटाएंगे 1500 बटा 3, तो 3 से भाग करेंगे 1500 को, तो 3 पंजे 15, तो कितना 500 आ जाएगा। तो दोनों मान आ गए हमारे x के, तो x क्या माना था हमने बल्ले का मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बल्ले का मूल्य 500 रुपये और 1 गेंद का मूल्य आ गया y माना था y का मान यानी कि 50 रुपये, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।